हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे प्रोपोगेशन बॉक्स के बारे में। मुझे बहुत सारे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप ये बॉक्स को कैसे प्रिपेयर किए हो, इसको कैसे मेंटेन करते हो, इसके अंदर क्या क्या प्लांट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिविजुअल रिप्लाई करने से अच्छा है मैं जितने क्वेश्चन है सबको कलेक्ट करके एक वीडियो बना देती हूँ आप सबके लिए, जिससे अगर आप प्लान कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी प्रोपोगेशन बॉक्स है तो उसमें कुछ इशू आ रहा है, जैसे फंगस लग रही है या ओवर वाटरिंग हो रही है, कटिंग्स डैमेज हो रही है या फिर अंडर वाटरिंग हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कैसे क्या पानी देना है, तो मैं सारा कुछ डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे आगे तक देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने अलग अलग मीडियम्स यूज किए हैं, जैसे स्पैग्नम मॉस हो गया, परलाइट, लीका, सब चीज की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इजिली वहां से परचेज कर सकते हो। कुछ प्रोपोगेशंस मैंने सॉइल में भी किए हैं, आप आगे देखोगे वीडियो में। सॉइल में भी इजिली प्रोपोगेशन हो जाता है। मैंने ये जो बॉक्स है ये आइकिया से परचेज किया है। ये काफी बड़े साइज का बॉक्स है। अगर आप बॉक्स परचेज नहीं करना चाहते हो, बॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप रियूजेबल कंटेनर्स में भी प्रोपोगेशन कर सकते हो। मैं ये बॉक्स लेने के पहले मैं कंटेनर्स में प्रोपोगेशन करती थी, उसमें भी इजिली प्रोपोगेशन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे मीडियम्स परचेज करने हैं। अगर आपका मन है, आप करना चाहते हो तो ही परचेज करिएगा। इस प्रोपोगेशन बॉक्स में मोस्टली या तो बहुत छोटी छोटी कटिंग्स हैं फिलोडेंड्रॉन्स की या मॉन्स्टेरास की, या फिर इसमें ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जो मॉइस्चर लविंग है, जैसे कि एलोकेशियाज हो गया, कैलेथियाज हो गया। तो आपको मिक्स ऑफ प्लांट्स इसमें देखने को मिलेगा। एक हेल्दी प्रोपोगेशन बॉक्स की पहचान ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिट्टी की खुशबू आना चाहिए, जैसे जंगलों में खुशबू आती है ना पेड़ पौधों की पत्तियों की, वैसी खुशबू आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला मेरा जो प्लांट है वो है ये स्किनडेप्सिस मूनलाइट। ये एक्चुअली इतना कोई मॉइस्चर लविंग प्लांट नहीं है, लेकिन जब से आया था तब से इसमें कोई भी न्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे बॉक्स में रख दिया ताकि थोड़ी सी मॉइस्चर की वजह से हो सकता है इसको एक पुश मिले और ग्रोथ आए। तो आप ये देखो, अगर ये जो दो लीफ है, एक ये छोटी सी, ये भी अभी आई है इस बॉक्स में रखने की वजह से। ये प्लांट मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, मुझे लोकल नर्सरी में नहीं मिल रहा था। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, आप उस वीडियो से देख सकते हो कि मैंने ये कहाँ से परचेज किया था। इसके बाद हम अगर दूसरा प्लांट देखें तो ये है एलोकेशिया ब्लैक वेलवेट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे प्रोपोगेट किया है। ये एक छोटा सा कॉम था, उससे ये प्रोपोगेट हुआ है। इसमें एक लीफ आके चली गई है, खराब हो गई थी वो। अब इसमें ये एक न्यू ग्रोथ आ रही है और बाकी प्लांट हेल्दी चल रहा है। नेक्स्ट प्लांट है ये स्किनडेप्सिस सिल्वर लेडी। इसमें भी मूनशाइन जैसा ही इशू आ रहा था। इसमें भी इसकी एक्चुअली 4 कटिंग थी। मैं घर चली गई थी, इसकी ढंग से केयर नहीं हो पाई, 2 कटिंग खराब हो गई है। एक ये कटिंग है और एक मॉस में लगी हुई है, तो 2 कटिंग बची है मेरे पास। तो अब इसमें भी ये अच्छी हेल्दी रूट्स दिख रही है और अब लग रहा है कि ये चल जाएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक और शेयर करने से ये वीडियो हमारे जैसे प्लांट्स लवर्स के पास तक पहुंच सकता है और हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी हो सकती है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट है ये एलोकेशिया सिल्वर ड्रैगन। ये भी एक कॉम से उगा हुआ प्लांट है। एक छोटा सा कॉम था, पहले मैंने उसको सॉइल में लगाया था और ओपन रख दिया था। मुझे इतना आइडिया नहीं था ह्यूमिडिटी और प्रोपोगेशन बॉक्स का, तो वो बहुत ड्रूपी होने लगा था और खराब होने लगा था। ऐसा लगता था कि नई लीफ आ रही है और जैसे नया कॉम स्प्राउट होता था, न्यू लीफ आने की कोशिश करता था, वो खराब हो जाता था, गल के खत्म हो जाता था। फिर मैंने ये ऐसे छोटे सी बॉटल ली, उसमें मॉस रख के, पहले तो मैंने इसको बंद करके रखा था प्लास्टिक में, फिर अब ये बॉक्स में रखा है। तो अब ये बहुत अच्छा चल गया, 4-5 पत्ती आ गई है। ध्यान से देखोगे तो इसमें सिल्वर स्केल्स भी अब दिखने लगे हैं। ये जो मॉस है, ये मॉस को आपको कैसे यूज करना है, आपको इसको लेके बहुत अच्छे से पानी में डिप करना है, पूरा गीला कर देना है, इसको सोक करना है अच्छे से। इसके बाद इसको आप निकाल लीजिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए, पूरा पानी स्क्वीज आउट कर दीजिए। इसमें पानी कंटेन्ड मत रखना, सिर्फ ये गीली होनी चाहिए, पानी ड्रिपिंग नहीं होना चाहिए इसमें। आपने जब पानी इसका स्क्वीज कर लिया तो ये मॉस आपकी तैयार है प्रोपोगेशन के लिए। इसके बाद ये भी एक एलोकेशिया है, एलोकेशिया ग्रीन शील्ड। ये प्लांट में परचेज करके लाई थी पर डैमेज हो रहा था ये बाहर रखने से, क्योंकि वही इनको सबको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। फिर इसमें 2 लीफ आने के बाद खत्म हो गया। अब यहाँ रखी हूँ तो अब ये एक नई और लीफ आई है। अब ये प्लांट अच्छे से चल रहा है।
इसके बाद हम देखें तो ये है एलोकेशिया युक्टान प्रिंसेस। मैं एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हूँ दो प्लांट्स में, या तो ये एलोकेशिया युक्टान प्रिंसेस है या फिर नायग्रा है। यानी अब ये प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो और मुझे क्लियर होगा कि ये कौन सा प्लांट है। तो ये भी एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी और सॉइल में लगा के इसको पहले तो मैं बॉटल कवर करके रखती थी जब ये प्लांट छोटा सा था। एक पत्ती लेके आई थी इसकी, तो फिर बॉटल में रखने के बाद क्या हुआ, अब वो प्लांट बड़ा हो गया तो वो उस बॉटल में आता नहीं था, टकराता था उसके साइड से। फिर इसमें बॉक्स में रखा मैंने इसको। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला एक कंटेनर है। ये जो ये छोटी कटिंग्स आप देख रहे हो ये है मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई। ये कटिंग्स सिर्फ नोड थी और कुछ भी नहीं था। इसको मैंने कैसे प्रोपोगेट किया है सिर्फ नोड से, बिना लीव्स के, उसको देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। वहां पे मैंने उसकी रील बनाई है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह आपको उसको प्रोपोगेट करना है अगर आपके सिर्फ नोड्स बचते हो किसी भी प्लांट में और उसमें लीव्स नहीं है। आप वहां से उसको देख सकते हो। तो अब ये कुछ 2 महीने बाद सारी कटिंग्स बहुत अच्छी हो गई है। ये एक्चुअली पॉट करने के स्टेज में आ गई है। मैं बस वीडियो बनाने का ही वेट कर रही थी। ये वीडियो अब मेरा बन जाएगा, इसके बाद मैं इसको पॉट कर दूंगी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, रूट्स काफी अच्छी डेवलप हो गई है। अब तो देखो पत्तियों में भी फेनेस्ट्रेशंस आ गए हैं। ये है एलोकेशिया जायंट ब्रुनोई। तो ये भी अब रिपोर्टिंग की स्टेज में आ चुका है। इसकी मॉस भी सूख गई है और रूट्स भी थोड़ी सी सूख गई हैं, पर ठीक है मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। बढ़िया चल रहा है। ये भी कॉम से मैंने प्रोपोगेट करा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये है एलोकेशिया अमेजोनिका। ये भी कॉम से प्रोपोगेटेड है। इसके बाद ये बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये पूरा बॉक्स एलोकेशिया अमेजोनिका के कॉम से भरा हुआ है। मैं घर गई थी, घर पे मैंने बहुत सारे कॉम्स हार्वेस्ट किए थे। उन कॉम्स को मैंने प्रोपोगेट किया था और अब ये कॉम्स रिपोर्टिंग की स्टेज में आ चुके हैं। मैं इनको कैसे रिपोर्ट करती हूँ, आप वो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह आपको कटिंग को सॉइल में प्रोपोगेट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें तो ये है कलेथिया। ये कलेथिया मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी चलेगा। घर जाने के पहले मैं इसको बॉक्स में रख के चली गई थी, कोई भी देखने वाला नहीं था। पीछे 15 दिन लकीली ये प्लांट बच गया मेरा। और अब ये जितनी भी पत्तियां आप देख रहे हो ये सब बाद में आई। हालांकि इसमें एक और कटिंग थी, ये मेरे को उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन मेरे को इसको हटाने का भी मन नहीं कर रहा है। ये भी कलेथिया की एक प्लांट है, तो देखते हैं उसका क्या होता है आगे। ये एक्चुअली रेस्क्यूड प्लांट है, एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। मर रहा था वो प्लांट, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बचा पाऊँ। देखती हूँ आगे जो भी होगा बताऊंगी मैं आपको। इसके बाद आप ये 3 जो छोटी छोटी बॉटल्स देख रहे हो, इसमें एक ही वेराइटी के कॉम लगे हुए हैं, एक ही प्लांट के निकले हुए कॉम लगे हैं और एक ही साथ लगाए थे मैंने। ये एक्चुअली मैं प्रोग्रेस वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि 3 अलग अलग मीडियम में से किस मीडियम में कॉम का प्रोपोगेशन फास्टेस्ट होता है, हेल्दीएस्ट होता है। एक लगा है पर्लाइट में, एक लगा है स्पैग्नम मॉस में और एक लगा है लीका में। देखने के लिए कि कैसा क्या इनका प्रोग्रेस है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में उसको बताऊंगी। इसके बाद एक ये आप पॉली बैग में देख रहे हो, तो ये भी कलेथिया है। ये घर से आया हुआ कलेथिया है। 1400-1500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आया था, तो मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। इसकी रूट्स को बिल्कुल डैमेज नहीं किया है। मैं जैसा आया ये प्लांट, मैं अभी इसको वैसे ही रहने दे रही हूँ। ये प्लांट ट्रांजिट शॉक में चला गया था, तो बिल्कुल की ग्रोथ रुक चुकी थी। लेकिन अब इसमें आप ये जो न्यू ग्रोथ देख रहे हो, ये जो एक नई पत्ती आई है, ये इस बॉक्स में रखने के बाद आई है। इसके बाद एक ये बॉक्स बचता है। इस बॉक्स ने ही मुझे मोटिवेट किया था ये बड़ा बॉक्स परचेज करने के लिए। जब मेरे पास ये बड़ा बॉक्स नहीं था तो ये जो रियूजेबल कंटेनर्स हमारे आते हैं ना खाने के या जैसा भी है, तो ये रियूजेबल कंटेनर्स में मैंने मेरी पहली प्रोपोगेशन स्टार्ट करी थी और आई वाज अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। एक्चुअली प्रोपोगेशन बॉक्स यूज करने के पहले मेरा एक्सपीरियंस वाटर प्रोपोगेशन के साथ बहुत अच्छा था। मैं मेरे मोस्टली प्लांट्स वाटर प्रोपोगेशन के थ्रू ही प्रोपोगेट करती थी। कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया मेरी छोटी छोटी कटिंग है जो कि पानी में डिपी हो जाएंगी या रॉट होने लग रही थी, खराब हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आप स्पैग्नम मॉस से भी आप प्रोपोगेशन कर सकते हो। तब मेरे पास ये बड़ा बॉक्स तो था नहीं, तो फिर मैंने ये कंटेनर में स्पैग्नम रख के और प्रोपोगेशन शुरू करा। टू माई सरप्राइज बहुत छोटी छोटी कटिंग जो कि पानी में हमें पता था नहीं चलेगी, फिर मैंने इसमें ट्राई किया, अगर इसमें चल रही। इसमें बहुत सारी कटिंग्स में लगा के प्रोपोगेट कर चुकी हूँ, कुछ गिफ्ट कर चुकी हूँ, यहाँ वहाँ चली गई है, कुछ घर चली गई है। अब ये फाइनली इसमें बचा हुआ है थोड़ा बहुत प्लांट्स। तो ये जो कटिंग आप देख रहे हो, एक कटिंग ये, एक कटिंग ये और एक शायद ये कटिंग, ये तीनों कटिंग है पोथोस एमरल्ड ग्रीन की। इसके बाद आप ये जो छोटी छोटी बारीक कटिंग देख रहे हो, हाँ ये हो गया माइकन्स। इसके अलावा ये जो प्लांट है, ये जो बीच में उग रहा है बहुत सारा, ये मुझे नहीं
पता क्या है, मैं शायद लगा के भूल गई हूँ, और अब ये प्लांट बड़ा होगा तो समझ में आएगा कि ये कौन सा प्लांट है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं इस प्रोपोगेशन बॉक्स की केयर कैसे करती हूँ। तो इस बॉक्स को मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, और मैं मेरे किचन में रखती हूँ। मेरा किचन ईस्ट फेसिंग है, लेकिन इस बॉक्स में डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती है, उजाला रहता है पूरे टाइम। मैं बात करूँ कि ये बॉक्स को मैं कितने दिनों बाद खोलती हूँ या कितने इंटरवल्स में खोलती हूँ, तो 15-20 दिन तक भी अगर आप इसको ओपन नहीं करो तो चलेगा। हो सकता है आप इससे ज्यादा भी इसको बिना ओपन किए रख सकते हो, पर मेरे में इतना पेशेंस नहीं था, मैंने 20 डेज तक ही पेशेंस रख पाई। इसके बाद मुझे मन करता था इसे खोल के देखूं कैसे प्रोग्रेस चल रही है, क्या चल रहा है। तो मैंने इसको मैक्सिमम 20 डेज तक पैक रखा है, कोई दिक्कत नहीं रही। और क्योंकि ये बंद रहता है, एयर फ्लो नहीं होता है, तो आपको इसमें पानी देने की भी बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करूं मैं इसको कितने दिनों में पानी देती हूँ। इस बॉक्स में रखने के बाद जितने भी सॉइल वाले मेरे प्रोपोगेशंस हैं, इसको 2-2.5 महीने से ज्यादा हो रहा होगा लिए, मैंने उनमें पानी नहीं दिया है। और अगर अभी भी देखोगे आप तो सारे पॉट के सॉइल गीले हैं, तो मैं इसमें आने वाले कुछ समय तक पानी देने वाली भी नहीं। जब तक सॉइल सूख नहीं जाएगी तब तक मैं पानी नहीं दूंगी। अब अगर मैं बात करूं स्पैग्नम मॉस की, तो स्पैग्नम मॉस आपको देख के समझ में आ जाएगा। जब गीली रहती है तो डार्क ब्राउन कलर की रहती है, और जब वो सूखी रहती है तो लाइट ब्राउन कलर की हो जाती है, जो मिट्टी का कलर है वैसा हो जाता है। और रूट्स भी आपको थोड़ी रिंकल्ड दिखने लगेगी। तो अगर उस सिचुएशन में मॉस पहुंच गई है, इसका मतलब मॉस सूखने लगी है। अब आपको उसको पानी देना है। अब मॉस के साथ दिक्कत यह है कि अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा, और रूट्स होने की वजह से आप उसको स्क्वीज आउट भी नहीं कर सकते हो। तो मैं इस बॉक्स में जो मॉस है उसको पानी देने के लिए स्प्रे बॉटल का यूज करती हूँ। स्प्रे बॉटल से इवनली पानी स्प्रेड भी होता है और ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। मैं सेम परलाइट के साथ भी करती हूँ। परलाइट भी आप जब गीला रहेगा तो थोड़ा सा हैवी रहता है, और जब सूख जाता है, पानी उड़ जाता है उसका, तो वो बहुत लाइट हो जाता है। तो मैं पहली चीज तो पॉट उठा के देख लेती हूँ कि बहुत ज्यादा लाइट है कि नहीं, और तब भी अगर समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा अपनी उंगली पोक करके देख लीजिए। उंगली में चिपक रहा है मतलब गीला है, अदरवाइज वो सूखा है, तो उसमें भी मैं यही यूज करती हूँ स्प्रे बॉटल का। अब बात करें अगर इसमें फंगस हो जाता है या आपकी कटिंग खराब हो जाती है तो क्या करना है। मेरी मैक्सिमम कटिंग तो सही चल रही है, मुझे ऐसे फंगस का इशू इसमें आया नहीं है। हाँ, कुछ एक कटिंग ऐसी होती है जो कि बिल्कुल गल जाती है। आप अभी भी देखोगे इसमें तो कुछ एक कटिंग खराब हो चुकी है, मोस्टली उसी में फंगस लगता है। तो आप वो कटिंग हटा दीजिए, क्योंकि एनीवेज वो अब प्रोपोगेट होगी नहीं, तो आप उसको निकाल के अलग कर दीजिए। बार बार रिपीटेडली लग रहा है तो आपको मॉस चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है उस मॉस में ही फंगस आई हो और वो ऐसे नहीं जाएगी, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। जो मॉस आपने निकाली है उसको प्रॉपरली अच्छे से धो लीजिए, और 1-2 दिन की अच्छी धूप दिखा दीजिए। धूप में अगर उसको सुखा देंगे आप, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करती हूँ। मेरे सारे प्रोपोगेशन नॉर्मल टैप वाटर में ही चल रहे हैं। इवन जो मेरे पॉटेड प्लांट्स हैं उनमें भी मैंने कोई फर्टिलाइजेशन नहीं किया है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको कोई डाउट आ रहा हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, बहुत कुछ जाता है, बहुत समय जाता है इसके बाद इसकी एडिटिंग में। तो अगर आपको सही में थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना वीडियो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आपके प्लांट में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, लीव्स येलो हो रही है, रूट रॉटिंग हो रही है, अंडर वाटर हो रहा है, ओवर वाटर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे फोटोज भेज सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसके अलावा पौधा प्रेमी चैनल टेलीग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पे भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हमारी वेबसाइट भी है www.paudhapremi.com, वहाँ पे भी आप जाके प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।